भारत में मुसलमान सर उठाने लगे तो 6 सितंबर 1992 को मेरे जुनूनी सेवक संघियों और शिव सेनाइयों ने बाबरी मस्जिद की तारीखी इमारत को खाकिस्तर करके उनको बता दिया कि मेरे देश में चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। चरार शरीफ श्रीनगर के शिमाल में तकरीबन 37 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत पहाड़ी पर वाक़ है। इससे थोड़े ही फासले पर कश्मीर की एक हसीन तरीन वादी योसमर्ग है, जिसके बीचों बीच गुजरने वाली नहर का पानी इस कदर साफ और शफाफ है कि लोग इसको दूध की नहर कहते हैं। मार्च 1995 के महीने में 25,000 भारतीय फौजियों ने चरार शरीफ का मुहासरा किया, लोगों को अपने घर खाली करने पर मजबूर किया, मशीन गने और मार्टर नस्ब किए, बिजली और पानी की सप्लाई मुअत्तल कर दी, सहाफियों के कस्बे में दाखिले पर पाबंदी लगा दी और कश्मीर की सियासी जमातों के लीडरों को चरार शरीफ जाने से न सिर्फ रोका बल्कि उन पर तशद्दुद किया गया और बाज़ को गिरफ्तार भी किया। इस तरह अंदाजा हो गया कि भारतीय फौज के इरादे क्या हैं। दिन गुजरते गए और चरार शरीफ का मुहासरा तंग होता गया। आखिरकार 11 मई जुमेरात की अला सुबह भारतीय फौज ने इस कस्बे पर बमबारी करके और गोले बरसा के शेखुल आलम के इस मकाम को खंडरात में तब्दील किया। ये खंडर देखिए तो यही बताएंगे कि यहाँ जो कुछ था बहुत अजीम था। रहमतुल्लाह अलैह 1377 ईस्वी में जनूबी कश्मीर के इलाके कायमो तहसील कोलगाम में पैदा हुए। आप बचपन ही से गैर मामूली सलाहियतों के मालिक थे। तलाश हक में कभी गारों के अंदर जिक्र फिक्र में मशगूल रहे और कभी बयाबानों में आबला पाई की। खलवतों में रहकर कुर्ब खुदाबंदी हासिल किया और इल्म और इरफान के राज हाय सरबस्ता आप पर मुंकशिफ हुए। शहर शहर और करिया करिया गए। हजरत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद मीर सैयद मोहम्मद हमदानी के हाथ पर बैत की। इस बैत इरशाद की दस्तावेज आज भी श्रीनगर के खानकाए मोहल्ला में मौजूद है। इस बैत के बाद आप पहले से ज्यादा दीन इस्लाम की तबलीग और लोगों के तज़किया और इस्लाह में महब हो गए। मशहूर मौर्रिख मोहम्मद उद्दीन फौक के मुताबिक हजारों लोग आपके दस्त मुबारक पर मुसलमान हुए। आपने लोगों को हिंदू मजहब के कुफ्र और शिर्क से आगाह किया और इनके दिलों में इस्लाम की जोत जगाई। रिंदो हिंदन हिंज कामि त्रावतो प्रावतो हक सिंज वत हजरत मोहम्मद मत मशरावतो असिनिन नारस यमन रोज कात। लोगों, हिंदुओं के काम छोड़ो, अल्लाह ताला के रास्ते पर गामजन हो जाओ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल न जाओ, क्योंकि अगर हमें आग की तरफ लाया गया तो हाकिम बंदहन उन पर भी हर्फ आएगा। आपने कश्मीर के मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहने की तलकीन फरमाई। सारी सवितो अक्सी रजन लमितो अदनो रागे कहन गाओ। सब लोग मिलकर एक ही रस्सी को खींचें, तभी लोग मुतफर्रिक और मुंतशिर न रहे। आप बुनियादी तौर पर वली अल्लाह थे, दीन हक के मुबल्लिग। शायरी को आपने इब्लाग हक और इशाअत दीन का जरिया बनाया। आपके खतात में, जिनको कश्मीरी जबान में शुरूक कहते हैं, जा वजा कुरान की तफसीर मिलती है। अल्लामा इकबाल ने अपने खत में मुअर्रखा 5 अक्टूबर 1925 ईस्वी को लिखा कि इनके जद्दे अमजद हजरत लौली हाजी साहब शेखुल आलम के चौथे खलीफे बाबा नसीरुद्दीन के मुरीद शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह तबलीग दीन के सिलसिले में चरार शरीफ पहुंचे और आखिरी उम्र में वहीं क़याम किया। शमसी हिसाब से 61 साल और कमरी हिसाब से 63 साल के हुए कि 1438 ईस्वी में आपने वफात पाई और चरार शरीफ में आसूदा खाक हुए। भारत किस मुंह से कह रहा है कि ये काम उसकी अफवाज ने नहीं किया। 2.5 माह पहले इसके फौजी दस्तों ने चरार शरीफ के इलाके का मुहासरा किया। रोज बरोज मुहासरा तंग होता रहा और अखबारी नुमाइंदों के इलाके में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता लोग 9 मई को चरार शरीफ जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया।
آخر یہ سب کیا تھا؟ لوگ جو چرار شریف سے باہر آ رہے ہیں اور حضرت نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کی آتش زنی کے عینی گواہ ہیں، وہ برسر عام گواہی دے رہے ہیں کہ آگ بھارتی افواج نے لگا دی۔ ہاں، انہوں نے ہمارے بچوں کو ننگا کیا، زیارت کا جلایا انہوں نے دوسرے دن۔ بھارت اپنے جرائم پر پردہ نہیں ڈال سکتا۔ وہ سمجھتا ہوگا کہ دنیا خاموش ہے اور کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، لیکن وہ یہ بھول رہا ہے کہ وہ خدا کے گھر یعنی مساجد اور اولیاء اللہ کی درگاہوں کی بے حرمتی کر کے خدا دار و گیر کے غیر و غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ راج کے ظلم و استبداد کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہوں یا کشمیر پر بھارت کے ناجائز قبضے کے خلاف، جس بات نے اصل قوت محرکہ کے طور پر کام کیا وہ اسلامی جذبات تھے۔ البتہ صورتحال یہ رہی کہ 1931 میں جموں و کشمیر کے اندر توہین قرآن کا واقعہ پیش آیا تو یہ واقعہ مسلمانوں کی ڈوگرا راج کے خلاف تحریک کی خشت اول ثابت ہوا۔ 1964 میں درگاہ حضرت بل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منہ مبارک کی چوری کا سانحہ ہوا تو اس واقعے نے کشمیری عوام کی بھارت کے خلاف جد و جہد کو ایک نئی طرح دے دیا، اور آج 1995 میں چرار شریف کا سانحہ ہوا، اور اس سانحے کے بعد کشمیر میں اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس واقعے کے بدن سے ایک نیا عالم وجود میں آ رہا ہے۔ بھارت نے لوگوں کو جرم الفت پر سزا دینا چاہی، لیکن ہوا یہ کہ کشمیر کے چنار جو شعلے اگل رہے تھے ان کو مزید ہوا لگ گئی۔ یہ شعلے اب اسی وقت خاموش ہوں گے جب کشمیر میں آزادی کے سوتے ہر جگہ پھوٹ پڑیں گے اور بھارت کا غرور خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا۔ ایسا آج نہیں تو کل ضرور ہوگا، لیکن یہ وقت کشمیر سے باہر کی اقوام کے امتحان کا وقت ہے کہ وہ کشمیر میں ظالم اور مظلوم کی موجودہ مارکہ آرائی میں کس کا ساتھ دیتی ہیں۔ کوئی ظلم دیکھ رہا ہو اور پھر خاموش بھی ہو تو اس کا مطلب یہی تو ہے کہ وہ ظالم کی طرفداری کر رہا ہے۔ کیا انسانی دل اس قدر مردہ ہو چکے ہیں کہ وہ کشمیر میں انسانیت کا خون دیکھتے ہوئے پسیج نہ جائیں؟ سلامتی کے ضامنوں